ओम शांति। आज सभी हम फिर से एक नई कहानी सुनेंगे। आज के हमारे कहानी का शीर्षक है निरंकारिता। अभिमान नुकसान करता है। हम सभी को पता है कि अभिमान हमेशा हमारा नुकसान करता है, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख लाता है और हमें लोगों से दूर कराता है। इसलिए हमेशा निरंकारी रहे, निर्माण रहे। हम सभी को ज्ञात है अहंकार, अभिमान ये बहुत बुरी बात होती है। आज हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बार की बात है, एक बड़ा सा रेगिस्तान था। रेगिस्तान के बीच में कभी कोई फूल नहीं उगता है, लेकिन एक बार बहुत चमत्कारिक घटना हुई और रेगिस्तान में एक बड़ा सुंदर गुलाब का फूल बन गया। वो गुलाब का फूल बहुत ही चमत्कारी था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अजूबा था। और उस गुलाब के फूल के बाजू में दोनों साइड से कैक्टस भी बन गए। वो कैक्टस एक छोटा था, एक थोड़ा बड़ा था। एक का नाम था टैट, एक का नाम था मोसा। तो दोनों ही बहुत प्यार से रहते थे। और जैसे ही वो बड़े हुए, उन्होंने उस गुलाब को देखा जो कि छोटा सा था। अभी वो बहुत छोटा था और बाकी गुलाब के कंपैरिजन में वो बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। तो कैक्टस ने, दोनों कैक्टस जो टैट और मोसा थे, वो आपस में बात करने लगे। उन्होंने कहा, देखो तो ये गुलाब कितना सुंदर है, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी सुंदर कलर की है। इनका कलर तो बहुत आकर्षण करने वाला और मोहक है, पर ये अभी बहुत छोटी है, इसका हम कुछ नाम रख दे। उन्होंने उसका नाम रखा जादू, और वो भी बहुत प्यारी सी थी। वो गुलाब की पंखुड़ियाँ आपस में बहुत ही सुंदर मिलजुल के रहती थी, लेकिन अभी तो वो बहुत छोटी थी और रेगिस्तान में तो वैसे भी पानी नहीं होता है। लेकिन हम सबको तो पता है कैक्टस उनके शरीर में बहुत पानी जमा करके रखते थे और वो वही यूज किया करते थे। लेकिन उन दोनों के बीच में जो जादू थी छोटी, वो बहुत प्यारी थी और उन दोनों का उससे बहुत प्यार भी था। इसीलिए उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पानी जमा करके रखे। इसलिए दोनों कैक्टस रोज उसको अपने शरीर का पानी दिया करते थे। उन्होंने मेहनत करके जमा किया हुआ पानी वो गुलाब को देते थे और गुलाब भी उनके साथ अच्छे से रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार रेगिस्तान में कोई मेहमान आया जो कि वहाँ का टूरिस्ट था। उसने बहुत सारी जगह देखी थी और उसकी नज़र उस जादू पर आई। उसने कहा, ये तो बहुत चमत्कारिक गुलाब है, इससे सुंदर गुलाब तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। और वैसे भी रेगिस्तान में तो कभी भी गुलाब नहीं होता, लेकिन ये तो रेगिस्तान में ग्रो हुआ है, इसका मतलब ये बहुत विशेष है। ये सब देखते ही उसके पास वो जो टूरिस्ट होता है वो गुलाब के पास आता है और एक छोटे से पात्र में उसके सामने पानी भी रखता है। वो पानी का बाउल जो होता है उसमें उस गुलाब का प्रतिबिंब दिखता है और वो प्रतिबिंब देखकर गुलाब पहली दफा खुद को देखती है और कहती है, ये तो मैं सच में बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं सच में जादू हूँ, मैं सच में चमत्कारित हूँ। लेकिन उसी वक्त वो टूरिस्ट अपने पास का जो स्प्रे होता है वो लेकर आता है और वो बाउल का पानी लेकर, उस पात्र में से पानी लेकर उस गुलाब पे छिड़कता है, क्योंकि वो सोचता है इसे तो पानी की सख्त ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इसे पानी ही दे देता हूँ। वो पानी पाकर गुलाब बहुत खुश होती है और अपने खुद को देखकर तो वो बहुत ही गर्वित महसूस करती है। उसी वक्त टूरिस्ट उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह रखूंगा जहाँ सारी दुनिया तुम्हें देखने आएगी, क्योंकि तुम एक साधारण नहीं, तुम चमत्कारिक गुलाब हो।
उसी वक्त ये बात जो वो छोटी जादू को तो समझ में नहीं आती, लेकिन कैक्टस तो इस बात को समझ जाते हैं कि इतने बड़े रेगिस्तान से पार होते होते ही ये जादू मर जाएगी, और वैसे भी ये उसे निकाल के उखाड़ के लेके जाएगा, इसका मतलब इसका मृत्यु तो निश्चित है और ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। इसीलिए कैक्टस उस टूरिस्ट को मारते हैं, चुभते हैं, लेकिन वो कैक्टस को अपने लात घूंसों से पीटता है। लेकिन कैक्टस का शरीर तो ऐसा होता है कि टूरिस्ट को ही बहुत सारी जख्म हो जाती, चोट लग जाती। इसीलिए वो टूरिस्ट गुस्सा होके वापस चला जाता है। लेकिन गुलाब को लगता है कि ये दोनों मेरे साथ छल कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों कैक्टस से झगड़ती है। कहती है, तुम दोनों मुझसे इतना जलते क्यों हो? मेरा अच्छा होना तुम लोगों को देखा नहीं गया, इसीलिए तुमने उस टूरिस्ट को भगा दिया। आज से तुम दोनों मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना और ना ही मुझे तुम्हारा पानी देना, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे ऊपर बहुत सारी चोटें लग जाती है और मेरी सुंदरता कम हो जाती। इसीलिए आज से तुम दोनों का पानी भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कैक्टस उसे समझाते हैं कि तुम गलत समझ रही हो, तुम अपना अभिमान छोड़ो, तुम्हें पानी की सख्त ज़रूरत है और तुम में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन वो अपने अभिमान में चूर होके कहती है कि तुम दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुमको मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और बहुत दिनों तक कैक्टस से वो पानी नहीं लेती। अभी कुछ दिनों बाद वो बहुत क्षीण हो जाती, थक जाती और बेहोश होने के कगार पर रहती। उसी वक्त कैक्टस उसे बोलते हैं, टेट और मोसा, कि तुम हमसे पानी ले लो, तुम अभी जिंदा नहीं रह सकती। उस वक्त जब वो मरने वाली होती है, बहुत रोती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभिमान में आकर तुमको बहुत भला बुरा कहा, और वैसे कि तुम मेरी मदद करते थे, फिर भी तुम्हारे इतने उपकारों को तो मैं भूल ही गई, इसलिए तुम क्या मुझे माफ़ कर सकोगे? उसी वक्त कैक्टस कहते हैं, तुम तो हमारी प्यारी जादू हो, तुमको हम क्यों बुरा समझेंगे, हमने तो तुम्हें कब से माफ़ कर दिया। उसी वक्त दोनों ही उसे प्यार से पानी का छिड़काव करते और वो फिर से जिंदा हो जाती और वो अपने जीवन में सबक भी लेती है। कोई कितना भी होशियार हो, कितना भी महान हो, उसमें कितना भी ज्ञान हो, रूप हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसे अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। भले भगवान भी हो, लेकिन भगवान हमेशा निरंकारी होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो उतना निरंकारी होता है। इसलिए हम मनुष्य को भी कभी भी किसी भी बुद्धि पर, गुणों पर, अपनी कौशल्य पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए आज की हमारी सीख यही है कि निरंकारी बने, निर्माण बने। आप सभी को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अच्छा, ओम शांति।